क्या सिर्फ एक नौकरी करके अमीर बना जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन हाँ, दौलत बनाने का एक ब्लूप्रिंट जरूर है, एक ऐसा तरीका जो एक नौकरी से कहीं आगे जाता है। और इसको समझने के लिए मेरे पास एक बड़ी कमाल की कहानी है। तो चलो इसको थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि फाइनेंशियली फ्री होने का जो रास्ता है ना, वो बस एक चॉइस पर डिपेंड करता है। एक ऐसी चॉइस जो हम सब हर रोज करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। अब इस चॉइस को ठीक से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। दो दोस्त थे, पाब्लो और ब्रूनो, और दोनों ने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। तो शुरू शुरू में तो भाई दोनों ने खूब मेहनत की और उसका फल भी मिला। हर दिन बाल्टियां ढो ढोकर वो अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। लाइफ एकदम सेट लग रही थी। अब ब्रूनो तो एकदम खुश था। वो कहता, अरे वाह क्या बढ़िया है, पैसा आ रहा है। लेकिन पाब्लो को ना ये रोज रोज की मेहनत थकाने लगी थी। उसे जल्दी ही ये एहसास हो गया कि ये तो कभी न खत्म होने वाला काम है। पाब्लो को एक बात समझ आ गई कि अपना टाइम बेचकर पैसा कमाने की ना एक लिमिट होती है। तो उसने एक लॉन्ग टर्म प्लान सोचा, एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो उसके लिए काम करे, तब भी जब वो खुद काम नहीं कर रहा हो। ब्रूनो ने उसका मजाक उड़ाया, बोला पागल हो गया है क्या? लेकिन पाब्लो वो अपने काम में लगा रहा। पूरे 7 साल तक उसने अपना खाली समय, अपनी सारी एनर्जी उस पाइपलाइन को बनाने में झोंक दी। और बस यहीं पर गेम चेंज हो गया। पाइपलाइन पूरी होते ही पाब्लो ने पानी का दाम आधा कर दिया और देखते ही देखते ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम ही खत्म हो गया। ये कहानी हमें एक सिस्टम बनाने की असली ताकत दिखाती है। तो सवाल ये है कि पाब्लो की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अपनी खुद की फाइनेंशियल पाइपलाइन कैसे बनाएं? देखिए, ये पूरा प्रोसेस 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। पहला पिलर वो है अपनी पाइपलाइन बनाना, मतलब इन्वेस्ट करना। ऐसी एसेट्स बनाना जो हमारे लिए इनकम जनरेट करें, और इसकी शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है इन्वेस्टिंग। सिंपल भाषा में मनी पाइपलाइन एक ऐसा सिस्टम है, या कह लो एक ऐसी एसेट जो हमारे लिए तब भी पैसा कमाती है जब हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, और हम ये मानकर चलते हैं कि उसे 15% का सालाना रिटर्न मिल रहा है। तो 7 साल बाद पता है कितना टाइम? ठीक उतना ही जितना पैब्लो को अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा था। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाता है 7,44,000 रुपए। और अब देखो असली जादू। अगले सिर्फ 3 साल में, यानी 10 साल पूरे होने पर यह रकम डबल होकर लगभग 14 लाख रुपए हो जाती है। यही है कंपाउंडिंग की पावर, जब आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। लेकिन रुको, सिर्फ पैसा कमाना या इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। यह तो सिर्फ आधी लड़ाई है। दूसरा और बहुत जरूरी पिलर है अपनी पाइपलाइन में हो रहे लीकेज को रोकना, मतलब सही मनी मैनेजमेंट। एक कहावत है ना कि अगर किसी मटके में छेद हो तो वो कभी नहीं भरेगा, चाहे आप उसमें कितना भी पानी डाल लो। बस यही बात पैसों पर भी लागू होती है। बिना मैनेजमेंट के दौलत हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को ही ले लीजिए, एक ग्लोबल आइकॉन जिनकी कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन यकीन करना मुश्किल है, उनके बेहिसाब खर्चों की वजह से जब उनकी डेथ हुई तो उन पर $500 मिलियन का कर्जा था। चलिए अपने देश का एक उदाहरण लेते हैं। एक्टर भगवान दादा, एक जमाने में वो इंडस्ट्री के सबसे महंगे सितारों में से थे। उनके पास 7 कारें और 25 कमरों का आलीशान बंगला था। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो एक गलत फैसला और सालों की कमाई मिट्टी में मिल सकती है। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर। पाइपलाइन तो बन गई, लीकेज भी बंद कर दिए। अब उसमें पानी का फ्लो कैसे बढ़ाएं, मतलब अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब है अपने स्किल्स को अपग्रेड करके। देखो, यहां बात हार्डवर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की है। एक रिक्शा चलाने वाला पूरे दिन में शायद 500 रुपए कमाए, वहीं एक अच्छा वीडियो एडिटर 1 घंटे में उतने पैसे कमा सकता है, और एक हार्ट सर्जन वो तो 1 घंटे में लाखों कमा सकता है। फर्क स्किल का है, हाई वैल्यू स्किल का। तो बस इन तीनों पिलर्स को जोड़ दो और हमारे सामने वेल्थ बनाने का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट तैयार है। तो ये है वो सिंपल सा 3 स्टेप साइकिल जिसे फॉलो करना है। सबसे पहले हाई वैल्यू स्किल सीखकर अपनी कमाई बढ़ाओ, फिर अपने खर्चों के लीकेज बंद करो,
यानी पैसे को सही से मैनेज करो। और तीसरा, जो भी पैसा बचता है उसे लगातार इन्वेस्ट करके अपनी पाइपलाइन बनाते जाओ। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और पता है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी। तो ये सफर लंबा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज वो पहली पाइप कौन सी बिछाई जा रही है।